नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। लखनऊ में त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। चौराहों पर चेकिंग बढ़ाई गई है। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चयन प्रक्रिया पूरी। भारतीय जनता पार्टी में यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। संगठन स्तर पर बैठकों का दौर चला। जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। कार्यकर्ताओं में उत्सुकता बनी हुई है। कोहरे से ट्रेनें लेट। घने कोहरे के कारण यूपी से गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। सड़क हादसों में बढ़ोतरी। कोहरे के चलते प्रदेश के कई इलाकों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। दृश्यता कम होने से वाहन आपस में टकरा रहे हैं। पुलिस ने धीमी गति से चलने की अपील की है। हेलमेट और सीट बेल्ट पर सख्ती की जा रही है। किसानों के लिए गन्ना भुगतान पर चर्चा। गन्ना किसानों को भुगतान को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। कई जिलों में किसानों ने जल्द भुगतान की मांग की है। प्रशासन ने मिल प्रबंधन से बातचीत शुरू की है। सरकार ने समाधान का भरोसा दिलाया है। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नई जमीन निवेश के लिए उपलब्ध कराई गई है। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। स्वास्थ्य विभाग की शीतलहर चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अलाव और कंबल वितरण भी जारी है। स्कूलों में समय बदलने की तैयारी। कई जिलों में ठंड बढ़ने से स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार हो रहा है। अभिभावकों की मांग को देखते हुए अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। जल्द आदेश जारी हो सकता है। लखनऊ में ट्रैफिक प्लान बदला। लखनऊ शहर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। कुछ रास्तों पर डायवर्शन किया गया है। पुलिस जगह जगह तैनात है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील है। मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े। ठंड और कोहरे की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। कई सब्जियों के दाम बढ़े हैं। आम लोगों की जेब पर असर दिख रहा है। व्यापारी आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद जता रहे हैं। बिजली आपूर्ति पर नजर। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर विभाग सतर्क है। ठंड में लोड बढ़ने की संभावना है। फॉल्ट की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कंट्रोल रूम सक्रिय रखे गए हैं। पुलिस का विशेष अभियान। यूपी पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। रात में गश्त बढ़ाई गई है। संदिग्धों की जांच की जा रही है। लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। ठंड बढ़ने से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़े हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में भीड़ देखी गई। डॉक्टरों ने ठंड से बचाव की सलाह दी है। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। रोडवेज बसों की व्यवस्था। यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। ठंड में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बस अड्डों पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। यात्रियों ने राहत महसूस की है। ग्रामीण इलाकों में अलाव। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर व्यवस्था की गई है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल रही है। प्रशासन निगरानी कर रहा है। रोजगार मेलों की तैयारी। युवाओं के लिए रोजगार मेलों की योजना बनाई जा रही है। निजी और सरकारी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को अवसर मिलेगा। जिला स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। बाजारों में रौनक। ठंड के बावजूद बाजारों में खरीदारी बढ़ी है। लोग गर्म कपड़ों की खरीद कर रहे हैं। दुकानदारों में उत्साह है। व्यापार में हल्की तेजी देखी जा रही है। नदियों के जल स्तर पर नजर। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल स्तर की निगरानी की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। सिंचाई विभाग अलर्ट मोड में है। किसानों को जानकारी दी जा रही है। यातायात नियमों पर सख्ती। ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बिना हेलमेट और ओवर स्पीड पर चालान काटे जा रहे हैं।
लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हादसे रोकने पर जोर है। खेल गतिविधियों में कमी। ठंड और कोहरे के कारण सुबह की खेल गतिविधियां कम हुई हैं। खिलाड़ी दिन में अभ्यास कर रहे हैं। कोच स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। मौसम सामान्य होने का इंतजार है। पर्यटन स्थलों पर कम भीड़। ठंड बढ़ने से कुछ पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। होटल उद्योग हालात पर नजर रखे हुए हैं। सफाई अभियान जारी। शहरों और कस्बों में सफाई अभियान लगातार चल रहा है। नगर निगम की टीमें सक्रिय हैं। लोगों से कचरा सही जगह डालने की अपील की गई है। स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को स्वास्थ्य सलाह। शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए ठंड से बचाव की सलाह जारी की है। सुबह सुबह खुले में न रहने की बात कही गई है। अभिभावकों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। व्यापारियों की बैठक। स्थानीय व्यापारियों ने ठंड और बाजार हालात को लेकर बैठक की। आने वाले दिनों की रणनीति पर चर्चा हुई। व्यापार को स्थिर रखने पर जोर दिया गया। सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई गई। मजदूरों के लिए राहत कदम। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए ठंड से बचाव की व्यवस्था की जा रही है। कंबल और गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। गांवों में विकास कार्य। ग्रामीण इलाकों में सड़क और नाली निर्माण कार्य जारी है। ठंड के बावजूद काम चल रहा है। ग्रामीणों को सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु। ठंड के बावजूद धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। सुबह शाम भीड़ देखी जा रही है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा गया है। श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। प्रशासन की समीक्षा बैठक। प्रदेश स्तर पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। ठंड और यातायात पर चर्चा की गई। जिलों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील। प्रशासन ने जनता से ठंड और कोहरे में सतर्क रहने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है। सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। सावधानी ही बचाव है।